हेलो बच्चों, मैं अमित मिश्रा फ्रॉम के कोचिंग आपका फिर से स्वागत करता हूं मोशन के सेकंड पार्ट के वीडियो में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसके दो एग्जाम्पल हम लोगों ने लगा लिए। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम लोग उसके और भी एग्जाम्पल्स लगाएंगे, साथ में यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन और वेलोसिटी, स्पीड, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, और इस मोशन के चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप हर एक एक घंटे में अपने वीडियो को कंप्लीट कर पूरी तरह से चैप्टर को समझ सकें। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझको टेलीग्राम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन मुझे उस पर भेज सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन को संडे को या अनदर वीडियो में बनाकर आपके नाम के साथ उसको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आफ्टर स्टडिंग द मोशन ऑफ बॉल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज shown in the figure। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग द मोशन ऑफ बॉल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज shown in figure। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, मोशन ऑफ बॉल को लिया गया है। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है, असल में बॉल के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट रोल फ्रॉम ए टू बी। ये कवर करता है ए से बी पे, सॉरी ए से बी पे, बी से सी पे। ठीक है, देन टू सी एंड फाइनली कम बैक टू ए। फिर कहता है दूसरे वाले पार्ट में कहता है कि फाइनली वो वापस बी से कहां पे आ जाता है, बी से वापस कहां पे आ जाता है, वापस वो अपने पोजीशन कहां पे आ जाता है, ए पे आ जाता है। तो इन सब के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपको निकाल के दिखाने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था कि इसको डिस्प्लेसमेंट को मोशन के पाथ पे डिपेंड, ऑब्जेक्ट के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ से उसने मोशन किया, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके इनिशियल जहां से उसने स्टार्ट किया था, रेफरेंस पॉइंट इसने मेंशन कर दिया है। रेफरेंस पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट किया था और फाइनल पोजीशन जहां पे वो अभी है, उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम ए टू सी, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है डायरेक्ट ए से लेकर सी के बीच में, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा ए से सी के बीच का डिस्टेंस हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ए से सी के बीच की दूरी कितनी है, कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था आपका वो ए से कहां पे गया, बी पे गया, तो ए से बी का डिस्टेंस टोटल कितना है भैया, 10 मीटर है। कितना है, तो ए बी पहले, ए बी क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले कहां गया, ए से बी पे गया। ठीक है, और फिर बी से वापस आया कहां पे, सी पे। ध्यान दीजिएगा, ए से बी पे गया और फिर बी से वो कहां पे आया, सी पे। तो अगर हम ए बी में, ध्यान दीजिएगा, ए बी में अगर हम बी सी को माइनस कर दें, अगर ए बी में बी सी को माइनस कर दें तो हमारा क्या ए सी नहीं आ जाएगा, ये बताइए। अगर हम यहां से यहां तक ए बी है, अगर इस और यहां से यहां तक बी सी है, तो अगर ए बी में अगर बी सी को माइनस कर दिया जाए, क्या हमारा ए सी नहीं आ जाएगा। तो बस वही करना है हमको, ए बी में बी सी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ए बी हमारा कितना था भैया, ए बी था हमारा 10 मीटर और बी सी था हमारा 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया आपका 8 मीटर। याद रखिएगा, यूनिट जरूर मेंशन कीजिए वरना नंबर भी कट सकते हैं स्कूल में आपके। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया, 8 मीटर आया।
ठीक है, मतलब आप अपने पोजीशन से जहां से स्टार्ट किए थे वहां से आप 8 मीटर की डिस्टेंस पे, या ऑब्जेक्ट जो बॉल रोल किया गया था वो कितने डिस्टेंस पे है, 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। चलिए नेक्स्ट इसी में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ, भाई इसमें और क्या पूछा है, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ इसमें डिस्टेंस को भी मेंशन कीजिए। चलिए अगर डिस्टेंस को निकाला जाए ए टू सी पे, तो उस केस में यह देखा जाएगा टोटल मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब कि जितना भी वो चला है सब। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए टू कहां, अभी जो बॉल था वो ए से बी पे गया। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हमने क्या किया, ए बी में बी सी को माइनस किया, तो सबसे छोटी जो दूरी है वो ए सी आई, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, वो जितना चला वो सब काउंट होगा। तो ए से बी पे गया तो भाई ए बी भी एक तो लेंथ हो गया, दूसरी ए से बी पे गया, वापस बी से कहां आया, सी पे आया, तो भाई बी सी को भी ऐड करेंगे। अच्छा ए बी कितना था आपका भाई, ए बी आपका था 10 मीटर और बी सी था आपका 2 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 12 मीटर, और यही आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया कहां से, ए टू सी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन है, कह रहा फाइनली कम बैक टू ए, कह रहा ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे आया, लेकिन वापस सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वापस वो ए पे आ गया। तब उस केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालिए। तो भाई जैसा मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए से ए तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, ए बी गया, पहले कहां गया, वो ए बी पे गया, ठीक, फिर वो वापस आ रहा है, और मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंड करता है, अगर वो उसी डायरेक्शन में वापस आ गो तो माइनस होगी वैल्यू। तो भाई ए बी पे गया, ए से बी पे गया तो ए बी ऐड मैंने लिख दिया, फिर बी से सी पर आया तो फिर क्या करेंगे, बी सी को माइनस करेंगे इसमें होल में। ठीक है, अच्छा बी से सी पे आया, वापस सी से ए पर वापस आ गया, तो ए सी को भी माइनस करना पड़ेगा। ए बी आपका कितना आया था, तो ए बी आपका था 10 मीटर, माइनस बी सी कितना था आपका, बी सी था 2 मीटर, और ए सी कितना था, तो ए सी आपने यहां पे ऊपर निकाल रखा था 8 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 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 क्या हो गई, ये प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस होंगे ये दोनों। जब हम किसी से 2 रुपया लें और 2 रुपया और ले लें तो वो -4 हो जाता है ना, वैसे ही कर्ज और बढ़ गया, मतलब 10 में क्या करेंगे, -10 मीटर में -10 मीटर कर देंगे। भाई 8 + 2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और 10 पहले से था, तो 10 में 10 गया तो 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, इसमें 0 आया। ठीक है, फ्रॉम ए टू ए में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। और अगर देखा जाए कि डिस्टेंस कितना आया, तो डिस्टेंस आपका आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा भाई, तो अगर देखा जाए ए से बी पे गया वापस, तो इसको सबको ऐड करेंगे, ए बी इसमें सब ऐड होता है, फिर बी से कहां पे आया, बी सी पे आया, फिर बी सी से कहां पे आया भाई, सी ए पे आया, तो इन सबको ऐड किया जाएगा। ए बी कितना था आपका 10 मीटर, बी सी कितना था आपका 2 मीटर, और ए सी आपने अभी निकाला था 8 मीटर, तो टोटल आ गया आपका कितना, 8 to 10 10 10 20 मीटर आंसर हुआ। इसमें थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा मुझे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय मूव 3 मीटर टूवर्ड ईस्ट। ठीक है, एक लड़का था, मान लीजिए आपके ही जैसा सुंदर सा यहां खड़ा था, खतरनाक तरीके से, सुंदर सा लड़का खतरनाक तरीके से। मान लीजिए आप यहाँ पे ओरिजिन पे 0 पे खड़े हैं और ईस्ट के तरफ, कह रहा है ईस्ट के तरफ 3 मीटर गए। मान लो यहां से आप खतरनाक तरीके से यहां पे पहुंच गए। ठीक है,
ईस्ट से 3 मीटर ए पे गए, ठीक है। अब कह रहा है एंड मूव 4 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ, फिर ए पॉइंट से नॉर्थ की तरफ 4 मीटर गए। ये वाला डिस्टेंस याद रखिएगा 4 मीटर है, तो नॉर्थ की तरफ कितने मीटर गए, 4 मीटर गए। तो मान लीजिए आप पहुंच गए इस समय, कहां पे पहुंच गए खतरनाक आदमी, आप पहुंच गए बी पे। कहां पे पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। जीरो से ए पे गए, ओ से ए पे बोल सकते हैं, जीरो से बोल सकते हैं, ओ से ए पे गए, ए से फिर बी पे चले गए। ओ से ए पे कितना 3 मीटर, ए से बी पे कितना 4 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हुआ। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस मैंने बोला जितना भी आप चलेंगे, एक्चुअल मेजरमेंट आपका पाथ का जो होगा वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओ टू बी, फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ओ बी है, आप कहां से कहां तक चले थे, ओ ए चले थे, ठीक है। फिर कहां चले थे, ए बी चले थे। और ओ ए कितना है भैया, 3 मीटर है, और ए बी कितना है आपका 4 मीटर है, और टोटल कितना है भैया आपका 7 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका 7 मीटर आया, ठीक है। आप टोटल डिस्टेंस कितना चले, 7 मीटर चले, ठीक है। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं हम। ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में मैंने बोला कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना चलें, सबसे छोटी दूरी ढूंढिए कि जहां से चलें और कहां पे खड़े उनके बीच की सबसे छोटी दूरी ढूंढिए। तो कुछ लग रहा है यार, क्या यार ये वाला छोटा बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, तो देख रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, एक बार निकाल के देखेंगे। और यहां पे ही यूज होगा कौन, बोलो कौन, अरे पाइथागोरस भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पाइथागोरस को समझते हैं। मैंने बताया था पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा, और इसलिए वो सबसे बड़ा साइड होने के कारण, अब ये साइड सबसे बड़ा मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इन दोनों के सम से बराबर हो जाएगा बड़ा, ये नहीं हो सकता। ट्रायंगल में हरदम याद रखिएगा, दो साइड का सम तीसरे साइड के सम से हरदम बड़ा होगा। ये पढ़ चुके होंगे कि दो साइड के जो सम होंगे वो तीसरे साइड के सम से बड़ा होता है। तो मतलब ये इन दोनों के सम के बराबर नहीं है, वो अकेला इंडिविजुअल इन दोनों के अलग अलग से क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। अगर देखा जाए ओ ए ओ बी बड़ा है ओ ए से, और ओ बी बड़ा है ए बी से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओ बी जो है वो ओ ए प्लस ए बी से बड़ा होगा। तो याद रखिएगा ओबी, इसमें याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिएगा ए बी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। याद रखिएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री एंगल जो होता है उसके सामने वाले लाइन को क्या बोलेंगे, साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा इनके स्क्वायर के सम के बराबर, बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम बराबर। तो बेस का स्क्वायर याद रखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर भाई निकालना ही हमको, चलिए रहने दीजिए इसको तब। और ये ओ ए दिया है 3 का स्क्वायर, ए बी दिया है आपका 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का 16, और 9 और 16 हो जाता है 25। और ये ओ बी जो है ना, ओ बी स्क्वायर ये इधर चलाएगा। आप पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट में कि अगर स्क्वायर इधर जाता है तो ये अंडर रूट वाला कुछ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि नहीं। स्क्वायर अगर इधर जाता है तो क्या होता है, अंडर रूट बन जाता है, और ये अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो 5 का पेयर बनता है ना, 5 5 जा 25, इसलिए ओ बी क्या हो जाएगा, ये 25 बाहर आ जाएगा और यहां हो जाएगा 5। समझ गए, ओबी पे क्या होगा 5 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ओबी पे, आप ध्यान दीजिएगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे छोटी दूरी। अच्छा बताइए जिस पास से आप चले थे
ओ ए फिर ए बी पे गए, ये टोटल डिस्टेंस कितना आया 7 मीटर, और ओ बी वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है 5 मीटर, ये वाला कितना आ रहा है 5 मीटर, और हमको पता है कि हम जहां से चले थे जहां पे खड़े उनके बीच की सबसे छोटी दूरी, तो ओ बी क्या है सबसे छोटी डिस्टेंस है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 मीटर। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा पीछे कर कर आपको समझ आ जाएगा। नहीं आता उस पर भी तो मैंने जैसा आपको बता चुका हूं, ऑप्शन दे चुका हूं, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। क्या कहता है वो नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात की भाई, क्या करें जुबान लखड़ा जाता है, इंसान है इंसान में खो जाते हैं। तो क्या है देखिए, कहता है अ साइक्लिस्ट ट्रेवल a distance of 4 meter from A to B. A cyclist travel a distance of 4 meter from A to B, then move a distance of 3 kilometer at right angle. Then move a distance of 3 kilometer at right angle to AB. Find his रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, बड़ा खतरनाक कह रहा है। कह रहा है एक साइक्लिस्ट है, ट्रेवल करता है डिस्टेंस 4 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस 3 किलोमीटर एट राइट एंगल टू ए बी। ध्यान दीजिएगा, कोई लाइन रहा होगा ए बी, वो ए और बी तक जाता है, ए से बी पे जाता है, कितना किलोमीटर जाता है भाई 4 किलोमीटर फ्रॉम 4 किलोमीटर जाता है भाई, 4 किलोमीटर ए से बी पे जाता है, फिर राइट एंगल पे क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है, राइट एंगल पे 3 किलोमीटर जाता है, कितना 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, हाँ तो अब कह रहा है फाइंड हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है भाई ए से बी पे गया, मान लीजिए सी पे फिर वापस चला गया, तो वही सेम तरीका याद रखिएगा। आप क्या करेंगे, आपको ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब बेस का जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमको निकालना ही है। अब बेस का स्क्वायर दिया है 4 स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और अभी मैंने बताया था इन दोनों का स्क्वायर सम आता है 25, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और अगर इस अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये ऐड करते थे 7 किलोमीटर आता, और यहां से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट कहां होता भैया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से ही मतलब होता है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटी दूरी 5 किलोमीटर है, इसलिए इसका जो आएगा आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सके तो इन 3 क्वेश्चन को 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन को, हो सके तो इन तीनों क्वेश्चन को आप खुद से करिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए, फिर अपने से इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो तो फिर आइए, फिर देखिए, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए, पहले अपने से ट्राई कीजिए। क्या है ये क्वेश्चंस, चलिए समझते हैं। क्या कह रहा है, राम ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट रोड। जो राम है वो ट्रेवल करता है कहां पे, स्ट्रेट रोड पे जाता है। ही गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राम ट्रेवल, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अगर आपको दिख नहीं रहा तो देख लीजिए, 3 क्वेश्चन है। राम ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। ठीक है, राम क्या करता है भैया, कह रहा है ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट रोड, हम सीधे रोड जा रहा है। ही गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी पे जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी जो है वो दे रखा है 4 किलोमीटर। ठीक है, नाउ फ्रॉम पोजीशन बी ही रिटर्न बैक एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर टू रीच 2 किलोमीटर टू रीच द पोजीशन सी। वापस आता है सी पे आता है, 2 किलोमीटर वापस आता है, और वो पाता कौन सा है, जब क्या करता है 2 किलोमीटर वापस आता है तो सी पोजीशन पे पहुंचता है। क्या करना है, वही कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम ड्यूरिंग द होल जर्नी।
टोटल जर्नी में वो कितना भाई डिस्टेंस चले, मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड निकालिए। सेम क्वेश्चन भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं। जैसा तो मान लीजिए आपका ये लेंथ हो गया, मान लीजिए ए है, ये बी है, और वापस वो कहाँ पे आए, कान्हा राम श्री भाई भगवान राम जी हैं, भगवान राम जी ए से बी पे गए, वापस बी से सी पे आ गए। ठीक है, जाते हैं ए से बी पे, जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद वो 2 किलोमीटर क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ, टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ। और कहां से चले थे, निकालना है आपको, ए से बी पे गए, तो याद रखिए आपको निकालना क्या है, ए टू बी एंड बी टू सी, ध्यान दीजिएगा। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप, तो ए से बी पे गए भैया, तो कितना चले, ए बी आपका लेंथ हुआ। ठीक है, अच्छा बी से फिर वापस कहाँ आ गए, सी पे आ गए, तो बी सी हुआ आपका, और ए बी कितना था 4, बी सी कितना था 2, और टोटल कितना आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जो बहुत खतरनाक चीज है। चलिए भाई, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जानते हैं कि अगर हमने बता चुके हैं आपको कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा AC का, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और आप गए कहाँ, AB पे पहले गए, फिर क्या किए, फिर वापस आ गए, कहाँ से, B से C पे आ गए। और AB क्या था, 4 था, BC क्या था भाई, 2 था, 4 में से 2 गया भाई, 4 में से 2 गया, तो 2 किलोमीटर। और यही आपका क्या हो गया, किस्मत बन गया, यही आपके डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो चलिए आगे की कथा को बढ़ाते हैं, ध्यान भटकने मत दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन समझ के जाइएगा, आप लोग ज्यादा तेज मत बनिएगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 30 seconds. Find first the distance traveled by the athlete and magnitude of displacement athlete in of the 30 second. तो क्या कह रहा है, an athlete complete 1 round of circular track, diameter 20 मीटर। चलिए तो पहले सर्कुलर ट्रैक तो बना लिया जाए, थोड़ा सा गंदा सर्कुलर बनेगा तो कुछ कहिएगा मत। ठीक है, ये आपका सेंटर। चलिए अब कहते हैं क्या कर रहा है ये। हाँ, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड सर्कुलर ट्रैक, अब डायमीटर 200 मीटर है और 30 सेकंड। डायमीटर भाई दे दिया है, डायमीटर आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर जाता है। ठीक है, ये 200 जो कि क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, रेडियस इसका हाफ होता है, याद रखिएगा, ये सब बड़ी खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, तो ये 200 दे दिया है मीटर। ठीक है, अब खतरनाक एथलीट दौड़ रहा है यहाँ पे, देखिएगा तो कितने सेकंड में करता है, कह रहा है 1 चक्कर लगा लेता है भैया, यहाँ पे 1 चक्कर लगाता है सिर्फ 30 सेकंड में। कितना समय लेते हैं ये भैया प्रभु, 30 सेकंड लेते हैं। तो फाइंड करना डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन एथलीट, डिस्टेंस निकालना है इनका, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ 30 सेकंड, 30 सेकंड पे इनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए हम लोग सब कुछ करते हैं। तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, मैंने बोला सर्कुलर पाथ पे दौड़ेंगे तो इनका क्या निकाला जाएगा, सरकमफ्रेंस, क्योंकि किनारे किनारे दौड़ रहे हैं और इसका किनारे किनारे दौड़ने के कारण इनका क्या निकाला जाएगा, सरकमफ्रेंस निकाला जाएगा। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला सर्कल का क्या होता है, बताएंगे क्या होता है, 2 पाई r होता है, और क्या होता है। तो भैया 2 रहने दीजिए, पाई 22.7, आर हम जानते हैं इसका भैया आधा, 200 का हाफ क्या होता है 100, और ये आ गया 100। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 40, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4400/7, उसको डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 628.57 मीटर, करके देख लीजिएगा, विश्वास ना हो तो। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल देखेंगे, वो पूरा जो डिस्टेंस रहेगा वो आएगा 628.57 मीटर ही आएगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट निकाल के भी दिखा देते हैं, आप लोग कुछ करेंगे तो है नहीं अपने से।
ठीक है, चलिए तो डिस्प्लेसमेंट भैया कुछ ऐसा आएगा, हम बता चुके हैं कि आपको इनिशियल पोजीशन चले भी यहाँ पे, अच्छा चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है। अगर आप ए पोजीशन से आ रहे हैं वापस ए पोजीशन पे, भाई 30 सेकंड में कह रहा है कि जितना भी चला जहां भी पहुंचा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो वो कह भी रहा था क्वेश्चन में कि 30 सेकंड में वो 1 कंप्लीट राउंड करता है। अगर वो 30 सेकंड में 1 कंप्लीट राउंड कर लेता है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। कितना आया, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जहां से चला था वहीं पे वापस आके खड़ा, और डिस्प्लेसमेंट तो मतलब अपने जगह से कितनी दूर चले गए वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझिएगा भैया, ठीक है प्रभु लोग, तो दिमाग लगाइएगा, ऐसा नहीं ऐसे दिमाग में घुस जाएगा। चलिए देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोई पार्टिकल है वो ट्रेवल करता है सर्कल पे, डायमीटर जिसका 15 मीटर दे रखा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट 2 राउंड। अगर वो 2 राउंड पूरा घूम लेता है उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो वही फिर से काम करेंगे, एक सर्कुलर ट्रैक बनाइए पहले, सबसे पहले वही शुद्ध काम कीजिए। पार्टिकल दौड़ रहा है, मान लीजिए आपका पार्टिकल यहाँ पे है और आपका डायमीटर ये हो गया, सॉरी सर्कुलर मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है और यही डायमीटर दे रखा है कितना, 15 मीटर। ठीक है, तो वही फिर निकालेंगे रेडियस, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का, हाफ होता है। तो डायमीटर आपका 15 अपॉन हाफ कर दीजिए। अब हम निकालेंगे क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस निकालेंगे भाई, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, एक बार अगर घूमेगा पार्टिकल तो उसके लिए निकाल लेते हैं पहले। तो क्या कह रहा है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट 2 राउंड। 2 बार दौड़ा है तो पहले अभी 1 राउंड का निकाल लें। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड का निकालेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7, रार कितना है 15 अपॉन 2, 2 से 2 स्वाहा है, इधर आ जाएगा कितना, 15 से जाएगा उसको मल्टीप्लाई 30, 0 3 कैरी, 15 2 30, 33 अपॉन 7, इसको डिवाइड करिए। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 94.28 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अरे सॉरी नहीं इतना नहीं आ रहा है, तो डिवाइड करके देख लिया जाए पे भाई, क्यों ज़्यादा कर दिए क्या, 2 का मल्टीप्लाई तो नहीं किया। चलिए कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से जाएंगे कितने टाइम जाएंगे, 28 आएगा हाँ, और बचा कितना 33250। ठीक है, 7 से 49, 1 बचेगा, फिर पॉइंट, फिर ऐसे जाएंगे कितने टाइम में, 1 टाइम में जाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 4 टाइम जाएंगे, तो लगभग 47.14 आएगा। ये तो 1 राउंड के लिए था। 2 राउंड के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 47.14। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9। देखिए वही तो आ गया भाई। चलिए खुश रहिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा, ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि एक बार कंप्लीट 2 राउंड के लिए, मतलब अगर आप कह रहा है पार्टिकल यहाँ पे है, मान लीजिए आप पे पार्टिकल है, आप पार्टिकल ऐसे घूम कर आए एक बार, फिर दूसरी बार घूम के वहीं पे आ गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हुआ भाई, 0। अगर वहीं पे घूम के आ जाते हैं वापस तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। क्या हो जाएगा, पूरा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन में थोड़ा सा और जानते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कुछ नया आया है, चलिए समझते हैं। अगर नया आया है तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन।
ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, याद करिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे पार करता जा रहा है तो उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे समझिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप ही एक बॉडी है, निकल चुके हैं, आपको उठा के लिया जा रहा है, आप दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए, फिर आपको उठा के लाया जा रहा है, आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, फिर आपको उठा के लाया जा रहा है। ऐसे आप क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं अपने जीवन के अंतिम दौर में, है कि नहीं? गुस्साइएगा मत, देखिएगा, मजा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 सेकंड में आप कितनी दूरी तय किए भैया? 10। कितना तय किए? 10 मीटर, मान लो सब मीटर में, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है। तो 1 सेकंड में 10 मीटर गए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब कैसे पता करेगा ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? तो स्पीड निकाल लीजिए सबके लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबकी स्पीड अगर सेम आती है तो क्या हो जाएगा? ये यूनिफॉर्म होगा। जैसे देखिए, डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, मान लीजिए, कुछ मान लेते हैं, O A B C D E, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए O से A पे गए तो उस समय आपका डिस्टेंस कितना रहा? डिस्टेंस भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, याद रखिएगा भाई। अरे इतना मत भूल जाइएगा कि जिंदगी नरक हो जाए। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यार, 8 7 सब में पढ़ चुके हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? ए से 0, O से A तक का कितना है? 10 मीटर। और यहां से यहां तक का समय कितना लगा भैया? 1 सेकेंड लगा है, ठीक है। और इतना, इसलिए कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका स्पीड आया। दूसरे केस में करके देख लेते हैं, स्पीड फिर से निकालते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? O से OB का कितना है भैया? तो डिस्टेंस यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, टोटल यहां से यहां तक कितना? 20, ठीक है। यहां से यहां तक कितना हो गया? 10 यहां तक, फिर 10 यहां तक, टोटल यहां से यहां तक 20। अच्छा, यहां से यहां तक कितना लगा था? 1 सेकंड। यहां से यहां तक टोटल कितना लगा था? 2 सेकंड लगा था। ये मत कि इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ये अलग अलग टाइम दिया, और ये यहां से यहां तक बस डिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें, डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, टाइम ये बढ़ता जा रहा है, तो समय कितना लगा है? 2 सेकेंड। और ये कट पीट कर वापस कितना आया? 2 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ध्यान दीजिए, फिर करके देख लेते हैं भाई आपके सुविधा के लिए। O से C पे चला गया, और O से C का डिस्टेंस कितना? 10 10 10, कितना हो गया? 30 है। और देखिए समय कितना हुआ है? यहां से यहां तक 3 सेकंड पे है भाई, 3 सेकंड, ये मीटर, और ये काट पीट कर फिर भी आया 10 मीटर पर सेकेंड। इस देखिए सबकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ रही नहीं, और इसी के लिए ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हर बार वो 1 सेकेंड में 10 ही मीटर चल रहा है। हर बार ध्यान देंगे कि वो 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है? 10 मीटर। इसका मतलब समझते हैं मीटर पर सेकेंड का? मतलब वो कहता है कि 1 सेकेंड में कितना मीटर। याद देखिएगा, पर सेकेंड मतलब कहता है कि पर मतलब एक के लिए, 1 सेकेंड में कितना मीटर, हरदम याद कीजिए। जहां पर सुनिएगा, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, मतलब वहां एक के लिए बात होता है, तो वहां 1 सेकंड में कितना मीटर? 10 मीटर। तो हर बार देखेंगे 1 सेकंड में एक ही 10 मीटर चलता है, इसलिए ये मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और यूनिफॉर्म मोशन जैसे अर्थ करता है सन के चारों तरफ, हाँ, घड़ी की सुइयां करती हैं, हाँ, हैंड जो होता है मिनट हैंड होता है, फैन करता है, ये सब जो मोशन करते हैं वो किस तरह के मोशन करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म को भी थोड़ा सा अपने ज्ञान में ले लीजिए। क्या है नॉन यूनिफॉर्म? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों? देखिए यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समय आपके लिए थोड़ा रुक जाएगा, है? आप बोल देंगे 2 मिनट हुआ तो आप बोले तो 3 सेकंड हो गया, ऐसा थोड़ा होता है। समय वही बढ़ता जाता है, आप डिस्टेंस कितना तय करते हो इस पे डिपेंड करता है। समय थोड़ा होता है कि वो बढ़ गया या जल्दी घट गया या ज्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं। इसलिए वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोला गया है, क्योंकि समय क्या होता है? फिक्स होता है, वो बढ़ता जाता है। बढ़ता घटता क्या है? आपका डिस्टेंस, आप कितनी तेजी से बढ़ते हो, कितनी तेजी से घटते हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिफर होने लगी। मान लीजिए अगर आपका यहां से यहां तक 20 लिख दिए होते, यहां से 10 लिख दिए होते, तो यहां पे आता कितना?
20 अपॉन यहाँ पे 30 हो जाता है, 30/2 आ जाता है, यहाँ पे 10 आता है। तो अलग अलग स्पीड आती, जिसके कारण स्पीड अलग अलग हो गई, तो मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अ बस मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड, भाई कोई गाड़ी जब बस चलती है, कोई भी गाड़ी जब क्या होती है, भीड़ भाड़ इलाकों में चलती है, तो रुकते हैं तेज धीरे धीरे तेज, तो उसकी स्पीड क्या होती रहती है, तेज धीरे अलग अलग रहती है कि नहीं। इस कारण वो कौन सा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। अ पर्सन जॉगिंग ऑन अ रोड, जब दौड़ते हो तो थोड़ा ना आप एक स्पीड से चल रहे हो तो एक ही स्पीड से चलते हो, धीरे चलते हो, तेज दौड़ते हो, तो इसलिए आप कौन सा मोशन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है स्पीड, अब कुछ समझिए स्पीड को। स्पीड के बाद हम आपको एवरेज स्पीड भी पढ़ाएंगे, वेलोसिटी पढ़ाएंगे। ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उनमें डिफरेंस निकालेंगे। इन सबको करने के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है। चलिए तो करते हैं इन सबको शुरुआत। गुस्साइएगा नहीं, साथ दीजिएगा। स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है भैया, कि ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सेकेंड, याद रखिएगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। मैंने अभी बताया, पर सुनते समझ लीजिएगा यूनिट टाइम, यूनिट मतलब 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकेंड। आप जितना भी 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में जितना चले जाते हो, 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस तय कर लेते हो, वही आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे आप कहते हो कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं, इतने किलोमीटर पर आवर चलते हैं, मतलब 1 पर आवर मतलब कि 1 आवर में कितना किलोमीटर चल दिए, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि कह रहा है कि आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगर लगातार उस स्पीड से चलते हैं, याद रखिएगा, 40 किलोमीटर पर आवर अगर बोलते हैं, तो मतलब कि अगर लगातार सेम स्पीड रखते हैं तो 1 घंटे में आप कितनी डिस्टेंस तय कर लेंगे, 40 किलोमीटर तय कर लेंगे। ठीक है। आप बोलते हैं मैं 40 मीटर पर सेकेंड चलता हूं, 40 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में आप 40 मीटर चले जाते हैं कूद के। ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा, 1 सेकेंड जो होता है ना, मतलब पर सेकेंड, मतलब वो 1 को डिफाइंड करता है। ठीक है। तो स्पीड याद रखिएगा, 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। इसीलिए तो क्या किया जाता है, जितना भी आप डिस्टेंस चलते हैं ना, और जितना भी आप समय लेते हैं, उनसे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और तभी तो आपका क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। याद रखिएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस को किससे दिखाया जाता है, एस से, और टाइम को टी से, स्पीड को स्मॉल भी से दिखाया जाता है। ठीक है। तो जितना भी आप डिस्टेंस चलिए, उतना भी आप समय लगा, उन सबको क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, स्पीड। समझ गए। जैसे मान लिए 25 किलोमीटर चले, कितना चले, 25 किलोमीटर चले, और आपको समय लग गया कितना, मान लीजिए 5 आवर लग गए हैं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मतलब 1 घंटा में आप 5 ही किलोमीटर चल पा रहे हैं, है। तो 5 घंटे में कितना, 25 किलोमीटर चल दिए, इतना खतरनाक, समझे। अच्छा, यूनिट कितना आता है भैया, यूनिट याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखिए ऊपर यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना, मीटर, नीचे यूनिट ऑफ टाइम कितना, सेकेंड। ऐसे निकाल भी सकते हैं आप लोग यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना, मीटर, क्योंकि इसका फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड कितना देखा, मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस का होता है मीटर, यूनिट ऑफ टाइम का होता है सेकेंड। तो याद रखिएगा मीटर अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बस आ गया आंसर, समझ गए। और ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये भैया, स्केलर क्वांटिटीज, याद रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, गुना। ये कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। इसमें भी 2 तरह के आपको स्पीड देखने को मिलेंगे, एक दिखने को मिलेगा यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा देखने का नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। चलिए तो यूनिफॉर्म स्पीड को समझते हैं। एक यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन एक ही जैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका भी वही डेफिनेशन आएगा। इफ अ मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, याद रखिएगा, इफ अ मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका एग्जाम्पल मैंने अभी उसके डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था, यूनिफॉर्म मोशन में वही रहेगा। एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
अर्थ मूव अराउंड सन। ठीक है, जो अर्थ मूव करता है अराउंड द सन वही क्या होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड भाई, क्योंकि वो उसका फिक्स समय है, वो एक दिन में 1 घंटे में कितना घूमना है उतना घूमेगा। याद रखिएगा यूनिफॉर्म स्पीड आपका कांस्टेंट स्पीड भी कहलाएगा। और इसको हम लोग और भी आगे अच्छे से समझेंगे। याद रखिएगा यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कहाँ समझेंगे, अभी जब ग्राफ पढ़ाएंगे वहां पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जब ग्राफ पढ़ाएगा वहां डेफिनेशन भी लिखा गया है, डेफिनेशन के साथ साथ आपको पूरे ग्राफ में पॉइंट्स को बनाकर समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ नहीं समझ आया आपको, वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड समझ आ जाएगा, ग्राफ में आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सेम वही हो जाएगा भाई। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं कि जो क्या होता है, इफ अ मूविंग बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए। याद रखिएगा, इफ अ मूविंग बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। समझ गए? चलिए तो समझते हैं इसके लिए फॉर एग्जाम्पल, वही इतना बहुत है यार। और रोड पे क्या होता है, भीड़ भाड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके एवरेज स्पीड की तरफ। क्या होता है एवरेज स्पीड, उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होता है एवरेज स्पीड। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा ही गलती करते हैं। वो एवरेज स्पीड क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या स्पीड, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में इस पे क्या गलती करते हैं, वो जितना स्पीड दिया रहता है उन सबको ऐड करते हैं, जितनी स्पीड देते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मीन निकालना है, स्टैटिक्स में मीन निकालते थे ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्व सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से क्या करते हैं, स्पीड को निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, और आंसर कैसा आता है, गंदा आ जाता है, और नंबर क्या मिलता है, बहुत गंदा मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एवरेज स्पीड को समझते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी is defined as the ratio of the total distance travel by it to the total time taken by it। ठीक है, तो किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसमें जितना भी समय लगता है वही क्या होता है आपका एवरेज स्पीड। इसलिए एवरेज स्पीड का जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी एंड होल अपॉन टोटल टाइम टेकन बाई बॉडी। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आपको न्यूमेरिकल में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके प्रॉब्लम और इसके सॉल्यूशन को समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलिए और याद रखिएगा इसमें नोट्स है, अ मीटर फिटेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ अ व्हीकल कॉल्ड द स्पीड मीटर इंडिकेटेड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि किसी भी दौरान आप जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है देखते हैं वही क्या कहलाती है, इंस्टेंट। मतलब यार इंस्टेंट, तुरंत, उस अचानक में जो भी आपकी स्पीड होती है वही क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग, मतलब किसी भी दौरान आपकी जो स्पीड होती है, जब आप गाड़ी चलते हैं तो उस दौरान कुछ स्पीड होती है वो बदलती रहती है, तो उस दौरान जो आपकी स्पीड होती है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और उसको कौन नापता है, स्पीडोमीटर नापता है। ठीक है, स्पीडोमीटर किसको नापता है, होल स्पीड को नहीं नापता, वो इंस्टेंट स्पीड को, उस दौरान कितनी स्पीड है आपकी उसको नापता है वो। समझिए, जो लिखा रहता है 40 किलोमीटर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये सब जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है। समझ गए? चलिए तो आते हैं वेलोसिटी में। वैसे तो वेलोसिटी का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है, समझ लीजिए। पहले नीचे वाला समझ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, वेलोसिटी होती है, सिंपल सी बात होती है, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे इसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटे में जितना अपने जगह से हिल चुके हैं। मतलब 1 सेकेंड में आप यहाँ पे थे, अचानक यहाँ चले गए, यही आपका जो 1 सेकेंड में जाना हुआ, यही क्या कहलाएगा, आपका वेलोसिटी। 1 घंटे, 1 सेकेंड या 1 मिनट में जितनी भी दूरी आप डिस्प्लेस हो जाते हो। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डिस्टेंस अलग होता है, और डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो अपने पोजीशन से आप कितनी दूर हट चुके हैं। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटे में अपने पोजीशन से कितनी दूर हट चुके हैं, वही क्या कहलाएगा, आपकी वेलोसिटी।
कितनी दूर, कितना दूर। और याद रखिएगा वेलोसिटी क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन के बारे में बात करता है। स्पीड वेलोसिटी माना जाए तो एक ही होते हैं, लेकिन स्पीड क्या होता है, उसको डायरेक्शन किधर जा रहे हो, किधर मोड़ रहे हो, किधर आ रहे हो, उसको कुछ नहीं मतलब, इसलिए वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अगर आप फिक्स डायरेक्शन में जाते हो तभी आपका वहां पे वेलोसिटी काउंट किया जाएगा। अगर आप दूसरी डायरेक्शन मुड़ जाते हो तो उसमें वेलोसिटी कुछ और भी हो सकता है। याद रखिएगा वेलोसिटी क्योंकि डिपेंड करता है